तो 13 जून का न्यूज़पेपर, तो उसको पढ़ते हैं। थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम है, अगर आपको साउंड की प्रॉब्लम आए तो आप समझने की कोशिश करना, धीरे धीरे इसको पढ़ना। तो हम शुरू करते हैं। कहता है कोविन वैक्सीनेशन डाटा आउट, गवर्नमेंट डिनाइज ब्रिज। तो कोविन, कोविन किसको बोलते हैं? हमारा कोविन मतलब यहाँ कोविन का पोर्टल, कोविन की वेबसाइट, जहाँ हमारा सारा डाटा रिकॉर्ड होता है। किसका डाटा? वैक्सीनेशन का, जो हमने वैक्सीनेशन लगाई थी डोज, तो उसका सारा डाटा, डाटा का मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी हमारे मोबाइल नंबर थे उस पर हम रिप्लाई भी करते थे, तो उसका कहते हैं सारा डाटा। तो वो आउट, आउट मतलब एक लिमिट से बाहर, कंट्रोल से बाहर, सीमा से बाहर, या मतलब कि जो हमारा वेब ऐप है वैक्सीनेशन का, या पोर्टल है कोविन का, तो उसका डाटा है तो वो हमारे कंट्रोल में है, उसको हम मैनेज करते थे। तो अब कहते हैं कि उसका जो डाटा है कुछ चुरा लिया गया है, तो वो हमारे मैनेज से बाहर है, तो इसलिए कहते हैं वो डाटा है वो आउट हो गया। अब आगे देखते हैं, कहते हैं गवर्नमेंट डिनाइज, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है ये हमारी। तो डिनाइज प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो ब्रिज, ब्रिज का मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल, या जो लिमिट है उससे भी कंट्रोल। वैसे तो इसका अर्थ वायलेशन, उल्लंघन होता है। तो कहता है कि जो सरकार है तो वो इनकार करते हैं कि भी इसका डाटा है वो ब्रिज नहीं हुआ, उसका उल्लंघन नहीं हुआ, मतलब इसका डाटा है वो चोरी नहीं हुआ। और फिर भी हम पूरे इसको रीड करते हैं, और इसी के थ्रू हम अपनी वोकैब को समझेंगे। हार्ड हार्ड इसमें वोकैब आएगी, जैसे बेनिफिशियरी, और इसी के थ्रू हम अपनी इंग्लिश को सीखेंगे। The Union IT Minister says breached data were previously stolen but not from कोविन पोर्टल। अब तो यूनियन का जो मिनिस्टर है हमारा, तो वो कहते हैं ब्रिच डाटा, जो डाटा जो ब्रिच हुआ है, चोरी हुआ है, तो वर प्रीवियसली हाल ही में, मतलब स्टोलन, चुराए गए। तो वो चुराए तो गए हैं, बट हम मतलब कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करते हैं, विरोधाभास। तो कहता है बट नॉट फ्रॉम कोविन पोर्टल। तो क्योंकि विरोधाभास करता है, क्योंकि हम तो समझते हैं कि जो डाटा चुराया गया है तो वो हमारा कोविन पोर्टल से चुराया गया है, परंतु ये कहते हैं कि डाटा तो चुराया गया है बट वो कोविन पोर्टल से नहीं चुराया गया। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो भारत की CERT टीम है, तो वो इस चीज को मैनेज करते हैं, वो इसको देखते हैं। तो कहते हैं सेट टू इन्वेस्टिगेट द इश्यू। अब उनसे कहा गया है कि इस इश्यू है, इसको रिजोल्व किया जाए, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, जांच की जाए, इसको देखा जाए और हमें बताया जाए, एंड सबमिट ए रिपोर्ट। और कहते हैं कि हमें इसकी रिपोर्ट है वो हमें चाहिए, या इसकी रिपोर्ट है वो सबमिट की जाए, ताकि हम इसको देखें और पता लगाएं कि चोर, किस चोर भाई साहब ने ये ऐसा जालसाजी की। ऐसे वर्ड तो यूज नहीं करते। बाकी देखते हैं हम इसको और पढ़ते हैं। कहता है आफ्टर एन अलिज्ड डाटा लीक ऑफ कोविड वैक्सीनेशन बेनिफिशियरीज, थोड़ी साउंड प्रॉब्लम आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, इंक्लूडिंग सेवरल पॉलिटिशियंस द यूनियन हैज मिनिस्टर ऑफ मंडे सेड। तो सेड हमारे इसकी परब है और ये हमारे इसका सब्जेक्ट है। तो बेनिफिशियरीज हमारे सब्जेक्ट मेन, बाकी इसकी ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन और ये इसका पार्ट है। तो बेनिफिशियरी मतलब कोई किसी भी चीज का कोई बेनिफिट पाते हैं, डॉली बोलते हैं इसको। तो कहते हैं किसका बेनिफिट? वैक्सीनेशन का बेनिफिट, क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन लगवाए तो उन्होंने इसका बेनिफिट पाया था, और उसका डाटा है तो सारा सरकार के पास एक पोर्टल पर एक वेबसाइट है, उसके पास रिकॉर्ड हुआ था। तो कहते हैं वो डाटा है तो वो डाटा चोरी हो गया, लीक हो गया है। तो अब कहते हैं उसको आरोपी, तो अलिज्ड मतलब आरोप लगाना किसी पर, क्योंकि अपराधी ठहराना। तो कहता है उस पर आरोपी ठहराया है किसी भी थर्ड पार्टी को। तो अब कहते हैं उसका आरोपी ठहराने के बाद हमारे प्रपोजिशन टाइम की, तो उसके बाद कहा गया है, किसने कहा है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, जो हमारा स्वास्थ्य मंत्री है, तो उन्होंने ये मंडे को, सोमवार को सारी बात कही है। तो उसमें कहते हैं इंक्लूडिंग सेवरल पॉइंट, तो इस बात में, इस घटना में, या जो लीक हुए थे इसमें कहते हैं कि कई राजनीतिक नेता हैं तो वो भी इसमें शामिल थे।
बढ़ाते हैं आगे, कहते सच रिपोर्ट्स डाटा चोरी है तो ऐसे रिपोर्ट्स कहते हैं तो वर विदाउट एनी बायसेस, तो कहते हैं उनका कोई आधार नहीं था, बिना ही आधार पर ऐसी रिपोर्ट की, एंड मिसचीवियस इन नेचर, अब कहते हैं प्रकृति के लिए तो कोई हार्मफुल, मिसचीवियस कहते हैं कोई बिना नुकसान, हार्मफुल घातक है, तो वो उसका कोई भी घातक नहीं था। तो कहते दी कोविन पोर्टल, कोविन पोर्टल मतलब कोविन की जो वेबसाइट है, इसका जो कोविड का जो ऐप है जहाँ हमारा सारा डाटा जो रिकॉर्ड है, तो कर वो इज कम्प्लीटली वो पूरी तरह से एडवर्ब में हमारा सेफ सुरक्षित था, विद एडिक्वेट सेफ गार्ड, एडिक्वेट मतलब उचित पर्याप्त, तो ये सेफ गार्ड है इसका, ये एडजेक्टिव और ये इसकी प्रीपोजिशन। तो कहता है सेफ गार्ड इसके रक्षक भी थे, तो कहता है उसकी सिक्योरिटी के साथ ये पूरी तरह से सेफ था। फॉर डाटा प्राइवेसी, इसकी जो डाटा प्राइवेसी इसकी पॉलिसी है या फिर जावा स्टोर था, कहते हैं वो पूरी तरह से सेफ था। तो क्या इट मेंटेन मतलब मेंटेन करना, बनाए रखना, इसको मैनेज करना, इसकी देख रेख करना, तो कहते हैं वो भी सभी पहले से तैयार थे हमारी ओर से। कहता है अमंग दोज हुज पर्सनल डिटेल्स, तो कहते हैं जैसे पर्सनल डिटेल, तो पर्सनल डिटेल्स में क्या थी हमारी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और जो भी हमारे मोबाइल नंबर, तो ये कहता है सभी पर्सनल डिटेल थी। तो उन लोगों की जो पर्सनल डिटेल थी कहते हैं आर एलिजिबली लीकिंग, अब तो लीक हो गई है, तो अब कहते हैं आर कोविन चेयरमैन, तो ये सभी को जो कोविन पोर्टल का जो चेयरमैन है तो उन्होंने ये सारी बात बताई है। तो कहते राम सेवाक शर्मा, तो कहते हैं उसका चेयरमैन है राम सेवाक शर्मा है, और उसकी जो आईडी है तो वो भी सबमिट, मतलब उसका भी जो डाटा था वो सबमिट था फॉर वैक्सीनेशन के लिए, और ये जो सीनियर बीजेपी लीडर हैं तो कहते हैं इनका भी डाटा, तो ये सारे ऐसे नॉर्मल है, इसमें पढ़ने योग्य कोई चीज नहीं है, आप वैसे पढ़ सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। बाकी हम इम्पोर्टेंट चीज देते हैं क्योंकि इसमें हमारी वोकैब अच्छी मिलेगी। बाकी इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इसमें जो भी आप नॉर्मल है वो पढ़ सकते हैं, बाकी भी पढ़ सकते हैं। तो एज पर रिपोर्ट्स के अनुसार जो बयान आया है वो होता है डाटा ब्रिच, किसकी रिपोर्ट की जो डाटा ब्रिच हो गए हैं, तो ऐसी कहते हैं रिपोर्ट इज पॉसिबल, वो संभव है कब, इफ हम कंडीशन के लिए यूज करते हैं, तो कहता है कब पॉसिबल है, अगर दी मोबाइल नंबर की जो मोबाइल नंबर है और पर्सन एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर है, तो उसमें मतलब ऐप है जो वेबसाइट है उसमें अगर उन्होंने इंटर किया है, तब जाकर कहते हैं कि उनकी जो जो डाटा लीक हुआ है तो उनकी रिपोर्ट है या उनकी मतलब पूरा जो डाटा इंफॉर्मेशन तब कहता है वो लीक होगी। तो कौन कौन सी डिटेल, कहता है डिटेल्स सच एज, किस किस की डिटेल है, तो वो इन्होंने आगे बताई है, जैसे कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये कहते हैं कि जो भी आधार कार्ड या मोबाइल नंबर जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए थे उस टाइम, तो उसकी आइडेंटिटी पहचान थी, तो उस कहते हैं वो आइडेंटिफिकेशन का उनका नंबर था, तो ऐसी डिटेल है वो। बाकी देखते हैं कहाँ भाग गए, तो कहते हैं ऐसी डिटेल थी जैसे आधार कार्ड थी, उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर या डॉक्यूमेंट थी, उनके पासपोर्ट थे, पैन कार्ड था, तो कहते हैं ऐसे सो फोर्थ, तो ऐसे और भी थे, तो कहते हैं ऐसे जो उनके जो डॉक्यूमेंट थे उनके इम्पोर्टेंट मतलब डाटा ही था, तो उसमें जेंडर का भी पता चलता है, डेट ऑफ बर्थ भी थी जिस पैन कार्ड आधार कार्ड में होती है, तो कहते हैं तो ये सभी उनकी कहते हैं लीक हो गई। अब कहते हैं सेंटर मतलब जो मैनेज करते हैं इसको, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेट का मैनेज करना, तो वो सेंटर जहाँ वैक्सीन है वैक्सीन को का डाटा मतलब मोबाइल नंबर ऐड करना, नाम करेक्शन करना, अब कहता है तो वो सेंटर जो मैनेज करता था, तो ये हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन है। बाकी आप आधार कार्ड पैन कार्ड वहां से आप इस्तेमाल सकते हैं, तो कहते हैं आधार कार्ड तो जो मैनेज करते हैं तो वो तो आर प्रोवाइडेड, तो कहते हैं आर प्रोवाइडेड मतलब ऐसे आधार कार्ड पैन कार्ड है तो वो प्रोवाइडेड किए गए थे, तो एज रिप्लाई और रिप्लाई दिया गया था, तो इन इंस्टेंट तुरंत बाय द मैसेंजर बोट इन क्वेश्चन। मैसेंजर बोट क्या है,
जब भी हम जैसे वेबसाइट पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे या कोई भी ऐप पर जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन का रहता है, छोटा सा बॉक्स डब्बा, जिसमें हम आस्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसकी एडिंग होती है, उससे रिलेटेड हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर हमें मिल जाए। तो उसका तो कहता है कि उसकी जो मैसेंजर बोर्ड थी, तो उसमें सभी क्वेश्चन आंसर लोग पूछते थे कि कब लगवानी है फर्स्ट डोज, सेकंड कब लगवानी है, हॉस्पिटल कहाँ कहाँ मिलेंगी, कौन सी डोज लेनी, कौन सी नहीं लेनी है। तो कहते हैं उनका सारा डाटा था। जब वो क्वेश्चन पूछते थे तो उनका रिप्लाई भी इंस्टेंट आ जाता था। उनको वो कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि मैसेंजर बोर्ड में उसका जो सभी डाटा था तो वो भी चोरी हो गए। तो ऐसा डाटा है तो वो भी उस टाइम प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहते हैं चली गई। तो आगे क्या होते हैं उसके लिए आप इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए हमारे वीडियो कंप्लीट, यही, थैंक्स।